अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ लो मुझसे पहले, अभी जहां तक मैंने पढ़ाया है। देखो, इन्फिनेटिव और जेरेंड में सबसे पहले याद रखना कि हम लोग जो इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं ना, इसको अभी आपको डिटेल में जब मैं कराऊंगी तो इन्फिनेटिव अभी मैं आपको तुरंत उसमें कराती हूं, रुक जाओ आपके मटेरियल में। इन्फिनेटिव का जो फॉर्मेशन है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। दो चीज याद रखना, 4 चीजें याद रखनी है आपको। ये इन्फिनेटिव है। देखो स्टार्ट हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी का कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद आओ कि हम लोग जो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में अगर हम ये 2 को हटा दें, खाली वर्ब का बेस फॉर्म छोड़ें, तो ये है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है। तीसरा आओ परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है 2 प्लस हैव प्लस V3। ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव अगर इसकी बात करोगे तो टू हैव बीन प्लस V1 ING। ये 4 है जो आपको स्ट्रक्चर देखना है अब आगे चल के, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ये चारों स्ट्रक्चर में को देख लो। इनके यूसेज में अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है। ये तीसरा स्ट्रक्चर है और ये चौथा स्ट्रक्चर है। चलो डाउट्स लगा दो तो जरा। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। डर गए बच्चे कि वाई आर यू राइटिंग। मैं अब तुम लोग को लिखा के पढ़ाऊंगी। तुम लोग मुझे नाक में दम कर दिया ना। देखो जरा कितने डर गए। किसी को कोई PDF नहीं मिलेगा, अब सब लिखोगे कॉपी में और पढ़ोगे। कहाँ क्यों लगा दिया PDF यार, तुम भी कम नहीं हो। तुम सब लिख के पढ़ोगे अब। बोलो। हाँ, नोट्स बनाए कॉपी में, नोट्स बनाओ कॉपी में। अब कुछ नहीं। चलिए। लिखना है क्या? हाँ लिखवाऊंगी, सबको लिखवाऊंगी रविंदर। अब तुम लोग अब है ना बहुत ज्यादा हल्ला मचाते हो, सबसे लिखवाऊंगी मैं अब। चलो शुरू हो जाओ। एग्जाम्पल्स देना। अभी कोई एग्जाम्पल नहीं। शशांक कह रहा है खौफ। हाँ वैशाली को देखो। अरे नहीं मैम, सनिश रेडी है। लीगल टर्म्स 5th and 6th। आज लीगल टर्म्स आप लोग को मिल जाएगा बेटा, वो हो गया हमारा फाइनल, मेरे तरफ से हो गया है। मैं अप्रैल फूल तुम्हें अगस्त में थोड़ी मनाऊंगी मैं। इतना जुल्म ना करो। अंकुश को देखो। बच्चे की जान नहीं लूंगी मैं, सही में जान लूंगी। मैम 03 बैच मेंस है क्या? हाँ सब है, मेंस भी है, 03 भी है, सबको लिखवाऊंगी। हाँ CT हो गया, जब उधर चेंज हुआ तो मैं इधर भी चेंज कर लूं। प्लीज साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। स्क्रीनशॉट हमारे ऐप में नहीं होता। चलो सुनो, मैंने कहा है सिर्फ देखो, ये 4 स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लो पहले फटाफट। इन्फिनेटिव जरा उसको करना। लीगल टर्म्स हमको आज दे देगा फाइनल करके अभी तुरंत ही, ताकि मैं इन लोग को लोड कर दूं। मैं पूरा फाइनल कर चुकी थी, कल ही फाइनल कर दिया था। अगर 2 हटा देंगे ना तो खाली बेस फॉर्म बचेगा बेटा। ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं, बेयर का मतलब होता है नंगा, है ना। तो कोई चीज से कुछ चीज हटा दिए तो वो बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है। तीसरा परफेक्ट इन इन्फिनेटिव। परफेक्ट मतलब हैव हैज आता ही है, लेकिन खुद सोचो 2 के बाद तो हैज आ ही नहीं सकता ना। 2 के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है।
ठीक है, तो टू हैव प्लस V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का ये स्ट्रक्चर है। चारों स्ट्रक्चर मैंने कहा कि बस अब देख लो, देख लो। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, इसको हटाओ। अब आ जाओ, आज डेट 20, नहीं यार ये थोड़ी है, 20 अगस्त है ना। हाँ चलो, मैंने ये चारों का स्ट्रक्चर कहा, पहले ध्यान से देख लो। ये चारों का स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देख चुके। अब आ जाओ, चलो कल जो पढ़ाया था ना, पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर दें। एक सेकेंड, मैंने आपको इस पेज से शुरू किया था, देखो तो, है ना बेटा। बैकअप अभी रहेगा, उसकी चिंता मत करो। टू हटाने के बाद सिर्फ बच गया वर्ब का बेस फॉर्म, दैट इज इन्फिनिटिव। ठीक है, वैशाली ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग के लिए उनको बोलो, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो टीयर 3 ले लें, हिंदी मीडियम का है तो कंपल्सरी इंग्लिश ले लें। फिक्स प्रेपोजिशन बेटा बन जाएगा। अब थोड़ा सा काम बच गया है फिक्स प्रेपोजिशन में, वो भी कल तक, परसों तक दे दूंगी आपको, परसों तक। ठीक है, आज लीगल टर्म्स दे दूंगी। देखो, अब रिलेटेड टू एग्जाम का क्वेश्चन तो मैंने आपको नहीं करवाया था, जरा इसको फटाफट देख लो तो। नहीं विकास, सबका नहीं बनता। हाँ, मैंने कहा था फ्लेक्सिबल हो जाओ। हाँ, बेस फॉर्म है तो इसका फॉर्म्स क्या है? इसका हैव, हैज, हैड है नेहा। ठीक है, चलो मैं पेज नंबर 6 में आ गई थी सोहित, लेकिन मैंने उसमें क्वेश्चन उसमें डाला नहीं था ना, वो करवा रही हूं मैं। कोई बात नहीं अशोक, अभी करवाएंगे आपको। वंस यू ग्रेजुएट गेट अ जॉब वुड बी इजी। देखो ध्यान से, बी मॉडल है, वुड मॉडल है, विल, शाल, वुड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल है। ये वर्ब का बेस फॉर्म है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लेकिन भाई सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट यहां पे गेटिंग अ जॉब होना चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट के रूप में या तो जेरेंड, या तो इंफिनिटिव, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, और गेट नहीं है कुछ ऐसा, इसीलिए गेटिंग अ जॉब। ठीक है ना, गेटिंग अ जॉब विल बी इजी होगा। रखो, नहीं बेटा, यूपीएससी में आपको इंग्लिश में ही कंपल्सरी इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। He switched on the TV. टू के बाद लिसनिंग नहीं आता, टू के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी लिसन आता है। टू लिसन टू द स्पीच ऑफ द PM ऑन द इंडिपेंडेंस डे। देखो, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है इंफिनिटिव में। चलो, ये भी हम समझा चुके थे आपको, राइट? ये समझा चुके थे और ये भी बता चुकी थी मैं आपको। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, और वो ध्यान से सुनना। जो कंटिन्यूअस टेंस की बात है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीनों बना हुआ था। हाँ, वो तो अलग है। ठीक है, ये दो करेक्शन थे इसके, दो शायद इसमें छोटे छोटे थे, ये बस था, मैंने कर दिया है। अच्छा, लीगल टर्म्स भी करना है। करना किसको करना है? मुझे करना है। तुम्हें करना? हाँ। हुआ नहीं अभी तक? नहीं, वो तो यही चल रहा था। अच्छा चलो ठीक है, लीगल टर्म्स लेकिन करके देखे जाना। हाँ। चलो, यू अ सब्जेक्ट, 7 सेंटेंस में, 7 सेंटेंस में क्या कह रहे हो? यू सब्जेक्ट। वंस यू ग्रेजुएट बेटा, ये तो हो गया खत्म। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, ठीक है?
8 स्किप हो गया, ओके सॉरी। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है रिसीव, टू रिसीव, ठीक है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट आओ, ये तक हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले इसको जरा एक बार रीड करो आप। गेट, टू गेट नहीं आएगा बेटा नेहा। टू गेट अ जॉब इज इजी नाउ, नहीं, गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउ, ठीक है। पंछी तुम बस शुरू मत हो जाना, वरना सब शुरू हो जाते हैं। नहीं शुभम, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, नहीं तो जेरेंड चाहिए तो टू हटाइए। कंसेप्ट 1 दिखा देंगे बेटा, रुक जाओ, भी दिखा देती हूं, रुक जाओ। कंसेप्ट 1 मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था कि अगर नो, वंडर, लर्न, टीच, डिस्कवर जैसे वर्ड्स होंगे और उसके बाद अगर इन्फिनिटिव दिखाई दे जाए तो एक WH फैमिली जरूर आना चाहिए, ये कहा था मैंने, ठीक है। अब उससे भी रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे मुझे, हालांकि मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने लगाया नहीं, लेकिन है क्वेश्चंस है तो मैं आपको रुको दिखा दूंगी। आ जाओ, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, भाई ये क्या है, ध्यान से सुनना। ही इज एडिक्टेड टू, क्यों टू, फिक्स्ड है, प्रेपोजिशन फिक्स्ड का जो मैं कह रही हूं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको याद रहना चाहिए, वही तो फिक्स्ड है ना। कोई जरूरी नहीं खुशी कि कंजंक्शन आए तभी हम लगाएं, ठीक है। अब आओ, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग का मतलब है कि एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है टू, और टू के बाद स्मोकिंग देखो वर्ब का ING फॉर्म है, ध्यान से सुनना। एक प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन अगर प्रेपोजिशन क्या है तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लगता है ना। लेकिन अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब दिख जाए तब क्या करोगे। अगर प्रेपोजिशन के बाद, ऊपर वाला जरा स्क्रीनशॉट मार के भेजना अभिषेक को, अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब दिख जाए, रामचंद्र का वर्ब दिख जाए तो क्या करोगे, उसको जेरेंड बना दो। भाई क्यों जेरेंड बना दे, हाँ जेरेंड इसलिए बना दे क्योंकि हमें तो नाउन चाहिए ना, है ना। इससे तो क्या है पंछी, यहां पर जब हम लोग ऑफलाइन क्लास चलता है ना तो बिल्कुल एक फैमिली बन जाते हैं हम लोग। आप लोग ऑनलाइन में इतना खास जुड़ गए हो, लगाव हो गया है, तो ऑफलाइन में बड़ा मजा आता है। ऑफलाइन में सबको लगता है जैसे एक फैमिली की तरह हो गया। तो नाउन चाहिए ना मुझे, नाउन के बदले में ठीक है प्रोनाउन आता है। भाई वर्ब नहीं आ सकता, अब वर्ब है तो मैं क्या करूं, तो वर्ब को ING लगा दूं ताकि वो नाउन बन जाए, यही तो है। देखो इसका मतलब है भाई एडिक्टेड के साथ क्या, टू, accustomed टू, averse टू। averse का मतलब बेटा होता है टू हेट, averse का मतलब होता है टू हेट, accustomed का मतलब होता है आदी होना, यानी हैबिचुअल होना, ठीक है। अब प्रेपोजिशन है टू, बोलोगे मैम अभी आपने कहा था टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेटा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो तब आएगा ना जब वो इन्फिनिटिव वाला टू होगा, तब वो इन्फिनिटिव वाला टू होगा। अगर वो इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है, वो इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है, बल्कि वो फिक्स प्रेपोजिशन वाला टू है, इन्फिनिटिव वाला नहीं है बल्कि फिक्स प्रेपोजिशन वाला है, तो यहीं से तो क्वेश्चन इसलिए आता है कि अब टू पहचानो है कौन सा टू। आई वॉन्ट, वॉन्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन भाई कोच नहीं होता। यस वर्बल नाउन, वही तो कहते हैं अनुष्का, है ना, कुछ नहीं होता। आई वॉन्ट के बाद फिक्स प्रेपोजिशन कुछ नहीं होता। ओके आई वॉन्ट टू गो बोला तो भाई टू गो तो आपने इसलिए बोला क्योंकि आपको गो को जोड़ना था। आगे किसी को जोड़ना होता है किसी दूसरे वर्ब को तो टू लगाते हैं। 2 दिन से स्पोकन और कंपल्सरी इंग्लिश में तो वही हम चिल्ला रहे हैं, है ना, वही तो हम चिल्ला रहे हैं 2 दिन से कंपल्सरी इंग्लिश में और स्पोकन में। क्या बता रही थी आपको यूट्यूब में कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है क्योंकि हमें आगे सेंटेंस को और बड़ा करना है। ओके accustomed टू क्या है भाई, accustomed टू, तो accustomed इज अ
एंड लाइक एडजेक्टिव हो गया, और वर्ब है जिसका एडजेक्टिव फॉर्म बन रहा है, और टू लगा दिए क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये टू और इस टू के बीच का फर्क जानना पड़ेगा। इस टू के और इस टू के बीच का फर्क जानो। यहां एवर्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू है, यानी हर प्रेपोजिशन के बाद, चाहे वो टू हो, चाहे फॉर है, चाहे कुछ भी हो, के बाद अगर वर्ब आया तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्लियर, फाइन। वैशाली, जब आपको कोई भी चीज खोने का और या पाने का गम नहीं रहता ना, तो आप ऐसे ही हो जाते हो जैसे मैं हो गई। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। क्लियर। पता कैसे करें, पता करने का तरीका है, कैसे करें बताओ, बताओ कैसे करें। भाई आपको जो मैं बार बार कह रही हूं, मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन दूंगी। क्यों दूंगी, इसलिए तो दूंगी कि सारे वर्ड्स के साथ जितने भी तरह के फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो जाओ। चलो अब आ जाओ, एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगी, पहले ये देखो। आ गई। कैसे पता चलेगा, चल मूर्खो, देखो यहां पर कैसे पता चलेगा। द पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब याद रखना, नाउन में ये आप बताते हैं कि पर्सनल का मतलब हो जाता है स्टाफ। पर्सनल में कभी भी एस नहीं लगता, नाउन का मिस्टेक याद रखना। जैसे कि हम कभी भी स्टाफ में एस नहीं लगाते क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना पर्सनल और स्टाफ प्लूरल नाउन है। हो गया, चलो। Came with a view to, बेटा with a view to के बाद भी हमेशा V1 ing आता है। क्यों, क्योंकि ये to जो है अगेन प्रेपोजिशन है। with a view to का मतलब क्या है, के इरादे से। ठीक है, with a view to का मतलब हो गया के इरादे से। I'm looking forward to, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या है, चलो एक काम करो, मैं इसका मीनिंग भी आपको यहीं पर लिख देती हूं ताकि मैं बाद में आपको बता सकूं। विद अ व्यू टू का मतलब है के इरादे से, विद द इंटेंशन टू। ओके, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है वेटिंग विथ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन ये फ्रेजल वर्ब में दिया हुआ है। वेटिंग विथ एंटिसिपेशन का मतलब होता है थोड़ा सा चिंतित होके, है ना, थोड़ा सा ये फील करके कि मैंने तो अच्छा कर दिया, पता नहीं आगे से क्या जवाब आएगा, है ना, वैसा। ठीक है, नेक्स्ट, आई गॉट यूज टू। अब यहां पे सुनो, यूज टू का मतलब क्या है, ये हैबिचुअल है। अभी यूज टू का फिर और एक बार और पढ़ाऊंगी, ठीक है। एंड प्रोन टू का मतलब संभावित। देखो, प्रेमिसेस का मतलब बेटा जगह। जैसे ये मेरा प्रेमिसेस है, यानी ये मेरा जगह है, मेरा घर है। ठीक है, क्लियर। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है टू वेट विथ एंटिसिपेशन, थोड़ी चिंता से, थोड़ा सा परेशानी से, या थोड़ा सा संतुष्टि के साथ इंतजार करना, है ना। आशीष का राशि, आई थिंक आई हैव टू चेंज माई नेम टू फ्रॉम आशीष टू पंची। मे बी एट दैट टाइम आई कैन गेट योर अटेंशन, माई डाउट्स क्लियर। आशीष यानी तुम आशीष से पंची बन जाओगे सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। ये राम, पास्ट हैबिचुअल नहीं बेटा, पास्ट हैबिचुअल की बात नहीं कर रही हूं मैं, सुनो ध्यान से। ये जो गॉट है ना, ये
टेंस डिसाइड कर रहा है। हो सकता है गेट हो जाए, या हो सकता है मैं जब लंदन जाऊंगी ना तो मैं हैबिचुअल हो जाऊंगी, आई विल गेट, यानी ये जो गॉट है ना, ये गॉट गेट कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टेंस ये गॉट चेंज हुआ है। हाँ, इसमें तुम कह सकते हो पास्ट हैबिचुअल है, ठीक है। 6 की हिंदी सुनो, उसे इन्फेक्ट होने की संभावना है, इन्फेक्शन होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वो भी कंटेनमेंट जोन में है। जानते हो ना, कंटेनमेंट जोन वहां पे जहां पे लोग आ जा नहीं सकते, क्योंकि वहां कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है ना। क्या हो गया ज्योति, क्या सॉल्यूशन बताऊं? नरुला, आपने सेंटेंस रॉन्ग लिख दिया। पंछी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी होगा। अरे वही तो समझा रही हूं मैं। सुनो ध्यान से, हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो आप। सब लोग पहुंच गए यहां। दया मीना का भी यही कहना है। पेज 4 में क्वेश्चन 1 में, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनो। मेरा कहना है कि जो पुलिस के ऑफिसर्स थे वो इस इरादे से आए कि प्रेमिसेस का इंस्पेक्शन कर सके। मैं आपसे मिलने के लिए बिल्कुल इंतजार कर रही हूं, है ना। और यहां पे जब मैं लंदन में था तो मैं राइट की तरफ गाड़ी चलाने का आदी हो गया, और कंटेनमेंट जोन में इतने कोरोना केसेस है कि उसे संभावना है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन में था, है ना। इन्फेक्शन हो जाता क्योंकि कंटेनमेंट जोन में था। अब ये जरा ध्यान से देखो सब सेंटेंसेस में, बहुत ध्यान से। और मुझे एक चीज बताओ, आपको महसूस हो रहा है कि ये टू ने इसका पूरा मीनिंग को कुछ चेंज किया है? लुक का मतलब आगे देखना, लुक फॉरवर्ड का मतलब आगे देखना, लेकिन टू लगाने के बाद इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। यूज का मतलब तो इस्तेमाल करना होता है, यहां तो कुछ और मीनिंग है, ठीक है ना। प्रोन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू है। ये सारे वर्ड्स के साथ जो प्रेपोजिशन लगा है ना, तो हर प्रेपोजिशन के साथ वर्ब आईएनजी में आता है। हाँ प्रबल, मैं भड़कती नहीं हूं, अब मैं भड़क सकती हूं। पता क्यों? अभी फिर अंकित का सेम मैसेज अभी आया है जिससे मैं भड़कती हूं, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इसका प्रैक्टिस कहां से करें, ठीक है। शुभम रुक जाओ, आप यूज्ड टू ड्रिंक वाला जो है मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं भड़कने के मूड में अभी आने वाली हूं, इसलिए संभल जाओ। अब देखो एग्जाम के क्वेश्चंस, चलो। 5th में V2 क्यों है? 5th में V2 क्यों है? मतलब I got used to। 2 V2 क्यों है बेटा? यहां पर तो आगे है ना, और when के बाद नया सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, देखो ना, ठीक है। सेवेंथ में खुशी क्या बोल रही हो? 7th में रुक जाओ, अभी मैं बता रही हूं 7th का। प्रीति कह रही है मैम मैं पाकिस्तान से हूं, मेरा डाउट आप कभी नहीं देखती हो। क्या हुआ विशाल, तुम धोनी के पीछे पड़े हुए आज, देख लिया? 5 और 6 में क्या नहीं आया बेटा? मैंने यहां पे आपको कहा यूज टू के बाद V1 ING आएगा, ये यूज टू वाला अभी क्वेश्चन और कराएंगे। और 6 तो देखो ना, प्रोन का मतलब संभावना, प्रोन के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, प्रोन टू का मतलब ही होता है संभावित होना। चलो देखो ध्यान से, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड। बेटा याद रखना प्रोहिबिटेड, एक तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको प्रेपोजिशन आना चाहिए, आपको प्रेपोजिशन आना चाहिए। ब्रिंगिंग साइकिल, रुको अभी रुको, प्रेपोजिशन आना चाहिए। प्रोहिबिट के साथ टू नहीं, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, और फ्रॉम लगा दिया तो हर प्रेपोजिशन के बाद ब्रिंगिंग, सॉरी, है ना। देखो स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स, राइट, क्लियर, बिल्कुल सही। लेकिन प्रोहिबिट के साथ बेटा फ्रॉम आएगा,
फेसबुक पे लगा दूंगा, तुम लगा दो। किसी ऊपर ही एक सेकंड रुकना बेटा। कर दो ना पे। नेक्स्ट आओ, अभी देखो ध्यान से, एस्ट्रे का मतलब होता है बेटा भटक जाना। यस, प्रेपोजिशन बेटा प्रोहिबिट के साथ टू नहीं आता, फ्रॉम आता है, ठीक है। श्योर ऑफ विनिंग होता है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू है, अभी तो पीछे भी तो लुक फॉरवर्ड टू पढ़ा। ये ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही क्वेश्चन आता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं, मीटिंग आएगा। देखो क्लियर। आई मेंट नथिंग लेस दैन, बेटा दैन खुद ही प्रेपोजिशन है, तो फिर टू और फिर V1 क्यों आएगा? दैन कंपेलिंग होगा, दैन कंपेलिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि दैन को हम V1 ING से फॉलो करते हैं। सुषमा यूज टू का 1 मिनट अभी रुक जाओ, आगे आने वाला है यूज टू, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ, ऑफ है ना तो वर्ब का ING फॉर्म चाहिए, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल। You should have used the money for paying your debts instead of buying a motorcycle. ठीक है, अभी नहीं बेटा, अभी रुको, मिली अभी वो सब मत करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो जो क्वेश्चंस उसको करो पहले। चलो इसको देखो, सुनो ध्यान से। यस यस, दान बेटा दान से कंपैरिजन में आता है तो कैसे हो जाएगा कंजंक्शन? कंजंक्शन तो जोड़ता है ना, ठीक है। सारे सब्जेक्ट बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्या है क्या करें बेटा बताओ, मेरा पेपर ही ऐसा, तो मैं क्या करूं? 3 में आंसर, 3 में गलत प्रिंट नहीं है, 1 सेकेंड देख लो जरा। थ्री में कौन सा 3 बेटा? कहां पे 3? मिली कौन सा 3? यस, प्रेपोजिशन के साथ ING आता है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज। आफ्टर ही वॉज कॉट की चीटिंग, जब उसे चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, ही वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, डिस्क्वालिफाइड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, और हर प्रेपोजिशन के साथ वर्ब ING में आता है, यानी फिक्स प्रेपोजिशन भी आपको आना चाहिए, है ना। क्लियर। नेक्स्ट आओ, आई एम सॉरी वरिंग यू, नहीं यार, आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, है ना, तो आई एम सॉरी टू वरी यू, कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सॉरी के बाद वरिंग लगा रहे हो तो सही नहीं होगा, एक बीच में प्रेपोजिशन डाल दो तो चलेगा। आई एम सॉरी फॉर वरिंग यू या आई एम सॉरी टू वरी यू, ठीक है। शशांक मैं क्या करूं, ऐसे भी देखो लड़कों का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इंग्लिश में, तो तुम लोग ऐसे ही पंगा लेते हो झूठ मूठ का, पढ़ो चुपचाप से। चलो, आई यूज टू, अब आ जाओ, जो तुम यूज के पीछे थे ना, अब सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, यहां पे यूज हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद, बहुत ध्यान से सुनना, यूज हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिख रहा है, और जरा पीछे चलो तुम, और यहां पे हमें यूज्ड सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं दिख रहा है,
हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं दिख रहा है, बीच में गॉट दिख रहा है, बस यही डिफरेंस है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिख रहा हो तो हमें क्या करना है? अगर हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिख रहा हो तो याद रखना वो यूज नहीं होगा, वो यूज्ड होगा। ठीक है, वो यहां पे यूज्ड होगा। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड है तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना। यहां पे क्या स्ट्रक्चर याद कराया आपको? सब्जेक्ट के बाद अगर यूज्ड है तो यूज्ड रखो, ठीक है ना। ही वॉज कॉट चीटिंग, नहीं वो सही है। और ये हमेशा पास्ट रूटीन बताता है, ये हमेशा पास्ट रूटीन बताता है। यानी आई यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक जब मैं देहरादून में रहता था। जब मैं देहरादून में था तो सुबह जाया करता था, पास्ट रूटीन। ओके फाइन, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ जाए, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उसके बाद यूज टू आए ना, तो उसके बाद वर्ब का टू नहीं, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म आएगा। और ये हैबिट दर्शाएगा, पास्ट रूटीन नहीं दर्शाएगा, ये हैबिट दर्शाएगा। क्या है देखो तो, जब मैं लंदन में था तो मैं गाड़ी चलाने का हैबिचुअल हो गया था, राइट की तरफ देखो। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यूज्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूज्ड के पहले कोई वर्ब तो नहीं है। अच्छा, कोई वर्ब नहीं है तो इसको सीधा यूज्ड बनाओ तो सबसे पहले, और उसके बाद टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। ठीक है, चलो और देखो। अच्छा, यहां पे खत्म हो गया आपका यूज टू। चलो, मैं आपको यूज टू का है ना एक एक्स्ट्रा और शीट बढ़ा दूंगी इसमें, यूज टू वाला। ठीक, स्टॉप के पहले आपका एक यूज टू इसका शीट रहेगा, ठीक है ना। ये है पेज नंबर 11 में यूज टू का एक शीट डालूंगी मैं, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए, जो भी समझाया वो शीट बढ़ा दूंगी। चलो, ये देखो, दोनों का मीनिंग समझो और नीचे जरा पढ़ो तो। स्टॉप के बाद इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों आता है। स्टॉप के बाद इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों आ सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनना। आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, ये धोनी बोल सकता है आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। धोनी बोल सकता है क्या? आई हैव, देखो क्या हुआ, हाँ नहीं ओके है तो सबका क्यों आ रहा है? एक बार रिफ्रेश करो सब कोई। रिफ्रेश करो। क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ तो मेरे में नहीं चल रहा है, तुम्हारे में चल रहा है।
नहीं आ रहा है। यूज टू से स्टार्ट कर, रुको बेटा। एवरीथिंग इज ओके नाउ? चलो, मैंने ये कहा है कि मैं यूज टू का एक और शीट बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैंने ये समझाया आपको कि यूज टू के पहले अगर वर्ब आ गया, अगर यूज टू के पहले वर्ब आ गया तो यूज टू के बाद V1 ING आएगा। और फिर मैंने कहा अगर यूज टू के पहले वर्ब दिखाई नहीं दिया तो यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा। उसको मैं अगर एक और शीट बना के डाल दूंगी, ठीक है? क्लियर? अब सुनो ध्यान से। जैसे धोनी कहेगा क्या, आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि उसने खेलना बंद कर दिया, है ना? लेकिन आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, जैसे कि मान लो कहीं जा रहे थे और आपको कहीं रुके हो खेलने के लिए, तो क्या कहोगे? कहोगे आई स्टॉप्ड देयर टू प्ले क्रिकेट। अब देयर भी हटा दिया मैंने। आई बेटा यूज टू का तो मैंने बता दिया आपको ना, मैंने यूज टू का ये बताया है कि यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अब मैंने कहा इसका शीट एक और बढ़ाऊंगी, मैं एक और शीट बढ़ाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि अगर आई के बाद आई गॉट या आई एम यूज टू लगाऊंगी तो वर्ब का ING फॉर्म होगा, और अगर आई गॉट यूज टू लगाऊंगी तो वर्ब का उसके बाद बेस फॉर्म होगा। ये कहा था मैंने, तो इसका मैं अलग से एक शीट बना दूंगी, ठीक है? चलो अब इसको समझो। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो और आप लोग रुके हो खेलने के लिए, तो क्या कहोगे? आई स्टॉप्ड देयर टू प्ले क्रिकेट, देयर भी हटा दो। अब आई स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट, है ना? इसका मतलब है स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट का मतलब है कि भाई मैं खेलने के लिए रुकी और यहां खेलना बंद कर दिया। ध्यान से सुनो, स्टॉप का दो मीनिंग है बेटा। एक मीनिंग है इसका बंद करना और एक मीनिंग है इसका रुकना। फर्स्ट मीनिंग है इसका बंद करना और दूसरा मीनिंग है इसका रुकना। इफ मीनिंग ऑफ स्टॉप इज टू सीज, अगर इसका मीनिंग है स्टॉप का टू सीज, मतलब क्या? टू स्टॉप। सीज का मतलब तो जो सीज फायर का मतलब क्या होता है? बंद करो लड़ाई, यहां से गोलीबारी बंद करो, है ना? तो स्टॉप टेक्स जेरेंड। देखो, खेलना बंद कर दिया, यानी स्टॉप का मतलब है मैंने खेलना बंद कर दिया। लेकिन अगर स्टॉप का मतलब है रुकना, ठहरना, यानी कि स्टॉप का मतलब है कि मैं खेलने के लिए रुकी, रुकना, तब उसके बाद देखो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, राइट? ये ध्यान से देख लो, दोनों जगह सेम दिया है। कहां सेम दिया है? बोलो। हाँ वैशाली, 1 मिनट के लिए रुक गया था। सेम बता दिया आपने बेटा, मैंने दोनों जगह सेम नहीं बता दिया। मैंने कहा धोनी ने खेलना बंद कर दिया है। बंद कर दिया अगर मीनिंग निकल रहा है तो जेरेंड, और अगर मैं खेलने के लिए रुकी यानी ठहरी हूं, यहां पे गाड़ी को रोक के वहां पे उतर गए हम लोग खेलने के लिए, तो स्टॉप का मतलब क्या है? यहां पे स्टॉप का मतलब रुकना या ठहरना है। तब हम लोग इन्फिनिटिव लगाएंगे, और अगर उसका मीनिंग है बंद करना तो इसके बाद जेरेंड लगाएंगे। ये बताया मैंने। यूज टू में सेम स्ट्रक्चर। रुको, अभी यूज टू का मैं बता दूंगी। अच्छा, सेम स्ट्रक्चर लगा दिया, ओके, सॉरी।
ये था, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बना के दे दूंगी आप लोग को। क्लियर हो गया स्टॉप? चलो अब रिग्रेट को देखो, अलग अलग वर्ड को देखोगे रिग्रेट को। अब यस तरुण मैंने सही कर दिया, सेकंड वाले में गॉट नहीं होगा। रणवीर सही कर दिया। शुभम रुक जाओ, अभी यूज्ड टू वाला रुक जाओ। अभी आपको मैंने स्टॉप पढ़ाया है, अब रिग्रेट पढ़ाया, ठीक है। रिग्रेट देख लो, फिर मैं यूज्ड टू वाला लिख देती हूं और उसको मैं आपको प्रिंट करा के दे दूंगी। देखो ये मैंने 4 स्ट्रक्चर लिखा था इन्फिनेटिव का, धीरे धीरे सारा स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको ये सिखाया बेटा, यूज टू। पहला, आई गॉट यूज टू ड्राइविंग, ठीक है ना। दूसरा, आई विल बी used to getting up late, चाहे I will get used to getting up late, I will become used to भी कर सकते हैं, be की जगह पे आप become कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। Then third sentence, we get used to doing certain things daily, हम कुछ चीजें रोज करने के आदी हो जाते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर। अब ये कहना चाह रही हूं मैं, ये तीनों एग्जाम्पल देखो, मैंने खाली गेट नहीं लगाया, मैंने बिकम भी लगाया है। इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है क्या है, देखो, सब्जेक्ट प्लस गेट बिकम गॉट, है ना। इसका मतलब कोई भी वर्ब, और विल बिकम गेट गेट्स, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये बोलना चाह रही मैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मैंने क्या कहा है, यूज्ड टू, इसका मतलब है आई एम गेटिंग यूज्ड टू। इसके बाद V1 ING आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। भाई ये स्ट्रक्चर बता क्या रहा है, ये तो पता चले। तीनों सेंटेंस को फिर ध्यान से देखो क्या बता रहा है। मैं गाड़ी चलाने की आदी हो गई, मैं लेट उठने की आदी हो जाऊंगी, और हमें कुछ चीजें करने की आदत हो जाती है। गेटिंग अप बेटा अलग है, लेट अलग है। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखो, इसका मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग हैबिचुअल एक्शन। इसका मीनिंग निकल रहा है हैबिचुअल एक्शन, राइट। मैं इसी का शीट कर रही थी कि आपको ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो रहा था, तो फिर मैंने इसको भी समझाई दे रही और इसी को ऐड कर दूंगी फिर आपके ये मैं लिस्ट में। अब आओ नेक्स्ट, आ जाओ कुछ सेंटेंसेस में फिर से।
अब ये क्या बता रहा है देखो, शी यूज टू गेट अप, शी यूज टू गेट अप, इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, देखो शी मतलब सब्जेक्ट, यूज्ड टू, गेट अप, गेट मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, यानी ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। और ये बता क्या रहा है, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, भाई पास्ट टेंस की बात है। हम जब बच्चे थे तो इस पार्क में खेलने आया करते थे और वो जल्दी उठा करती थी, इसका मतलब है इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग निकल रहा है पास्ट रूटीन। और मैंने आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगवाया था जो क्वेश्चन में आपको काम देता, कि देखो बेटा सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ रहा है फिर यूज टू आ रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओ, ठीक है। फिर तुम लोगों ने पंगा क्रिएट किया तो लिखो यूज टू का मीनिंग, देखो दोनों में अलग अलग यूज टू का मीनिंग है बेटा। एक सेकेंड बेटा, चलो हो गया, बोलो समझ में आया। आपने बताया था वर्ब ऑफ मोशन गो के बाद टू नहीं आता है। अरे यार तुमको है ना, मैं गला दबा के एकदम यहीं पर खत्म ही कर दूं शुभम। अरे होम के मामले में बेटा, होम के मामले में सब में कहा था आई विल गो टू दिल्ली, क्या टू नहीं आएगा? गो होम के मामले में लेफ्ट साइड में सेकेंड सेंटेंस आई विल बिकम यूज टू गेटिंग अप लेट बेटा, आई विल बिकम यूज टू गेटिंग अप लेट। चलो देखो, I regret to inform you that your flight has been cancelled. I regret to inform you that मतलब रूटीन भी तो है मैम हैबिचुअल, बेटा हैबिचुअल रूटीन नहीं है। मैं रोज सुबह स्कूल जाया करती थी, ये मेरा रूटीन था, मेरी आदत थोड़ी थी, मुझे सुबह उठने की आदत हो गई, ये आदत है बेटा, ठीक है। नहीं लिखना नहीं है दया, आपको शीट में मिल जाएगा, स्टॉप के पहले वाले शीट में। अब सुनो ध्यान से, दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। आपको पहला महसूस हो रहा है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू एंड आई रिग्रेट ट्रस्टिंग पीपल। ध्यान से सुनना, अगर रिग्रेट आपको ऐसा मीनिंग दे रहा है, एक सेकेंड, ये फॉर्मल यूज है और ये यूज क्या है? ये यूज है कि एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है किसी चीज को कर देने की, दैट यू डिड, या नहीं कर पाने की। एक औपचारिक अर्थ है एक अफसोस कुछ करने का या कुछ ना करने का। भाई मैं अफसोस के साथ बताना चाहती हूं कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। विकास कह रहा गला दबा दो मैम, आगे का हम देख लेंगे। बेटा बहुत चलाक है तुम लोग, से मजा मिली लेती है। सुनो ध्यान से, क्या कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आपको महसूस हो रहा है कि जैसे कोई केबिन क्रू आके बता रहा है या कोई एयर होस्ट्रेस आके बता रही है ना। इसका मतलब है एक औपचारिक सा फीलिंग आ रहा है ना आपको। देखो सेकंड में आओ जरा, आपको सेकंड में एक दूसरा फीलिंग आएगा। आपको महसूस होगा कि पास्ट में जो मैंने किया है उस, एक सेकंड रुकना जरा, बुलाता हूं उसको, काटो मत। पास्ट में जो मैंने किया है उस पास्ट के फीलिंग हमें अफसोस हो रहा है कि मैंने जो किया है ना, ये एक अफसोस दे रहा है कि मैंने जो किया है। इसका मतलब पास्ट के साथ आप अगर पास्ट का फीलिंग ऑफ सैडनेस है,
दैट कैन नॉट बी चेंज नाउ, अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल आंख मूंद कर किसी पर भरोसा कर रही थी। आई रिग्रेट ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली, यानी मुझे इस बात का अफसोस है। देखो क्लियर? हाँ पंछी, डेस्टिनेशन में 2 आता है, बुला लो उनको, वो कह रहा है। वहां तो बिल्कुल नेट नहीं चलेगा, यहीं बुला लो, ठीक है? क्लियर? देखो, इसलिए रिग्रेट के साथ 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है जब आप उसका मीनिंग दे रहे हो कि हमें इस बात का अफसोस है, और जब आप पास्ट का मातम मना रहे हो तो उसके बाद जेरेंड आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर? रिग्रेट हो गया। देखो जरा आंसर, ये जो अभी तक जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस देख लो। उसके क्वेश्चंस नहीं है यार, उसके क्वेश्चंस नहीं है, ये रिग्रेट तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग। देखो क्या है, एक सेकेंड बेटा, उनको 4th फ्लोर वहां कैमरा लगा चुके हैं क्या? हाँ, लगा चलाना। अच्छा बेटा, एक काम है, अभी जी बिजनेस वाले आ गए हैं, उसके लिए CET जो आया है ना, उस पर लेने के लिए कुछ, तो मैं जा रही हूँ नीचे। अभी जी बिजनेस में आएगा, देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो आज क्लास रोकना पड़ेगा बेटा। उन लोग 7 बजे आने वाले थे, शायद 6 बजे ही पहुंच गए हैं, उनका प्लान कैंसिल हो गया है। ये सॉरी, जो पहले है एडवांस्ड हो गया है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है? अरे यार, मेरा क्लास खराब कर देता है। जाओ।